नमस्कार बच्चों, मैं आज इस चैनल के माध्यम से आपके सामने संस्कृत ग्रामर कारक रचना के विषय में आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो प्रस्तुत करूँगा अभी, और ये भी आपके विषय का है। अब आज की रचना है अपनी कारक रचना। आज का विषय है कारक रचना। इसकी परिभाषा है क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को ही कारक कहा जाता है। कारक षष्ठी विभक्ति का क्रिया से संबंध नहीं होता है। बच्चों, इस कारक रचना में 7 विभक्तियां होती है, जिसमें से छठवीं विभक्ति का प्रयोग कारक रचना में नहीं होती है, इसलिए इस कारक को नहीं माना गया है। संस्कृत में 6 कारक होते हैं और 7 विभक्तियां होती हैं। अब 7 विभक्तियां होती हैं तो इसमें आपको मेन बात है कि ये कारक चिन्हों को याद करना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले आपको विभक्तियां याद रखना है, उसके साथ इसके साथ साथ आपको कारक और चिन्हों का आपको याद रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक वचन से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के शब्द रूप का ज्ञान होना आवश्यक है। अब आप यहाँ देखोगे, सबसे पहले मैंने प्रथमा विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति में क्या है? कारक चिन्ह कर्ता और चिन्ह है इसका ने, मतलब इसमें जो कार्य को करने वाला उसको कहते हैं कर्ता, और जिसने जो काम किया उसको कौन सा चिन्ह लगा है? प्रथम विभक्ति में ने का प्रयोग हुआ, जिसने जो काम किया। उसके बाद द्वितीय विभक्ति में कर्म को मतलब होता है कर्ता ने जो काम किया है उसको द्वितीय विभक्ति में रखेंगे। उसके बाद तृतीय विभक्ति का मतलब है करण से, के द्वारा का मतलब है जिससे कर्ता ने काम किया है उसको तृतीय विभक्ति में रखेंगे, और के द्वारा जिसके द्वारा उसने काम किया उसको तृतीय विभक्ति में रखेंगे। उसके बाद आता है अपना चतुर्थी विभक्ति में क्या लिखा है? संप्रदान के लिए के मतलब कर्ता ने जिसके लिए जो काम किया उसको के लिए का प्रयोग होता है, उसको चतुर्थी विभक्ति में रखा जाता है। उसके बाद आती है पंचमी विभक्ति कारक चिन्ह है उसका अपादान और चिन्ह है से अलग होने पर। बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि तृतीय विभक्ति में भी से आया है और पंचमी विभक्ति में भी से आया है। तो पंचमी विभक्ति में से का मतलब होता है यहाँ कोई वस्तु जब अलग होती है, जब कोई वस्तु कहीं से अलग होती है तब पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको मैं एक एक उदाहरण समझाऊंगा इसके लिए। अभी आपको कारक और चिन्ह समझना है सबसे। अब उसके बाद षष्ठी विभक्ति में कर्ता का संबंध जिससे होता है, जैसे का आया तो राम का या उसके या की उसकी, जैसे किसी का संबंध माता की है तो माता का संबंध इसमें षष्ठी विभक्ति में रखा जाएगा। उसके बाद सप्तमी विभक्ति आती है। सप्तमी विभक्ति का मतलब होता है अधिकरण में पर है। इसका चिन्ह है अधिकरण और चिन्ह है में पर है। अगर कोई वस्तु ऊपर रखी है तो उसको पर कहेंगे और अंदर है तो उसको में कहेंगे। यहाँ 2 चिन्हों पर ध्यान देना है आपको। अगर कोई व्यक्ति छत पर खड़ा है तो उसको पर ही बोलेंगे, और कमरे में अगर है तो उसको में बोलेंगे। तो ये सप्तमी विभक्ति की आपको कारक और चिन्हों पर ध्यान देना है। उसके बाद आता है संबोधन का मतलब होता है किसी को पुकारना। अभी आपको परिभाषा में लिखा था कि 6 संबंध, षष्ठी विभक्ति का संबंध कारक चिन्ह होता है लेकिन सप्तमी विभक्ति होता है, इसलिए संबोधन में हे, अरे, ओ। अगर किसी को संबोधन करके पुकारना है, मतलब किसी दूर से अगर उसे पुकारना रहा तो उसको क्या कहेंगे अपन? हे,
अरे ओ नाम से उसको संबोधन करेंगे अपन। अब उसके बाद अब मैं आपको प्रथमा विभक्ति का एक उदाहरण समझाता हूँ आपको। प्रथम विभक्ति का उदाहरण है कर्ता ने। क्या लिखा है अपन, क्या पढ़ा, कर्ता ने। कर्ता ने मतलब जिसने काम किया। जैसे उदाहरण के लिए राम पढ़ता है, क्या बोलेंगे, जैसे राम पढ़ता है। अब राम पढ़ता है तो इसमें कर्ता कौन हुआ, राम, और पढ़ता उसकी क्रिया है। तो अब राम इसको संस्कृत में अनुवाद करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो आपको शब्द रूप बताया मैंने, राम का पहला राम एक वचन है इसलिए राम महा, पढ़ता है धातु लगी पट इसलिए पठती, क्या हो जाएगा इसका, पठती, राम पढ़ता है। ये क्या हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि कर्ता ने, किसने पढ़ा, राम ने पढ़ा, इसलिए एक वचन राम पठती, मतलब राम पढ़ता है। इसके बाद सारे वाक्य बना लोगे। आपको अभी मैं एक एक उदाहरण समझा रहा हूँ। उसके बाद दूसरा आता है कर्म को। अब कर्म को, अब राम का उदाहरण लेते हैं अपन। राम अब यहाँ पढ़ता है, क्या पढ़ता है आपके सामने लिखा है क्या, नहीं, मात्र पढ़ता है। लेकिन जब राम पुस्तक पढ़ता है, क्या लिख देंगे अपन, पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, कर को, किसको पढ़ा इसने, पुस्तक को पढ़ा, तो क्या हो जाएगा, रामा पुस्तकम। अब ये बिंदु क्यों लगा दी, क्योंकि अपने यहाँ पर शब्द रूप में बिंदु लगी है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, पठती, ये उसका हिंदी अनुवाद हो गया। उसके बाद तृतीय आता है करण से। करण से, करण से का मतलब जिसके द्वारा पढ़ा। अब किससे पढ़ा, जैसे राम पुस्तक से पढ़ता है, किससे पढ़ रहा हो, पुस्तक से पढ़ता है, राम पुस्तक से पढ़ता है। अब किससे पढ़ा, पुस्तक से पढ़ा, जिसके द्वारा पढ़ा, तो इसको अपन ये तृतीय विभक्ति में यहाँ रखेंगे, रामः पुस्तकेन, क्या लगा देंगे अपन, पुस्तकेन पठती, किसके द्वारा पढ़ता है, पुस्तक के द्वारा। आई बात समझ में। जिसके द्वारा कर्म का प्रभाव, कर्ता के द्वारा कर्म पड़ता है उसे चिन्ह कहते हैं। जैसे पुस्तक से पढ़ा। उसके बाद बच्चों ये ऊपर का समझ में आ गया। अब अगला है चौथा चिन्ह है संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। ये कौन सा है, चौथा नंबर का। अब इसके लिए चिन्ह है जिसके लिए काम कर रहा है। जैसे राम गरीब, जैसे गरीब को धन देता है, धन बच्चों अब यहाँ ध्यान देना है आपको। संप्रदान के लिए, किसके लिए, राम गरीब को धन देता है, यानी किसको दे रहा हो, गरीब के लिए दे रहा है। तो अपने को यहाँ पर या तो को, जब गरीब के लिए भी लिख सकते हैं आप, को भी लिख सकते हैं, गरीब के लिए धन दे रहा है। आप यहाँ देखिए रामा, ये एक वचन है, पुल्लिंग है, इसलिए रामा। गरीब को संस्कृत में कहते हैं निर्धन, निर्धन ये शब्द हुआ। अब चतुर्थी विभक्ति में क्या जोड़ना है अपने को, जो
आ और य की मात्रा जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है आपको। ये निर्धनाय धनम 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 ददाति, क्या हो जाएगा इसका? धनम ददाति। ये आ गया समझ में। उसके बाद अगला है अपना पंचमी विभक्ति। पंचमी में है अपादान से। क्या है बच्चों? अपादान से। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने पढ़ाया था अलग होने पर। क्या होगा? अलग होने पर। अब जब कोई वस्तु कहीं से अलग होती है तब पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। से अलग हुआ, जैसे छत से ऊपर बच्चा गिरा, छत से नीचे आकर टपका, तो अलग हो गया। और जैसे एक उदाहरण आपके सामने, वृक्ष से पत्ता या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। चलो क्या होगा? पत्ते गिरते हैं, ये हो गए। तो आपको यहाँ अलग हो रहा होगा, जैसे यहाँ वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष से मतलब ये गिरना, तो अलग हो गया। इसीलिए अब इसको उदाहरण समझाएंगे, संस्कृत में लिखेंगे। वृक्ष से मतलब बहुत सारे वृक्ष हैं, तो क्या कहेंगे? वृक्षात, अलग हुआ, पंचमी हुआ। पत्राणी, पत्ते यानी कि बहुवचन, पत्राणी पत्राणी। आप गिरते हैं, पतंती, क्योंकि बहुवचन है इसीलिए वृक्षात पत्रम पत्राणी पतंती, इसका हिंदी अनुवाद होगा। उसके बाद बच्चों षष्ठी विभक्ति आती है, जिसमें आता है संबंध का मतलब होता है जिसका संबंध किसी से होता है। जैसे मैंने कहा राम दशरथ का पुत्र है। क्या है? दशरथ का पुत्र। तो अब संबंध है कि नहीं? यहाँ पे देखिए, राम दशरथ का पुत्र है। कौन सा संबंध हुआ? पुत्र का हुआ। तो राम दशरथ का पुत्र है। अब इसको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए क्या करेंगे? राम एक वचन है, इसलिए राम के शब्द रूप में दशरथ का, किसका है ये? दशरथ का। तो दशरथ का नाम लिखकर राम का शब्द रूप में आधा स और यह जोड़ा जाता है, इसलिए दशरथस्य पुत्रः अस्ति। अस्ति मतलब है, ये उसका हिंदी अनुवाद हो गया। बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। आप सारे उदाहरण विभक्ति आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एक अंतिम है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह है अधिकरण और में या पर है। अब में और पर, में का मतलब जैसे राम कहाँ है? घर में है, तो घर में है उसका, जैसे हिंदी में घर में, मैं हिंदी में घर में है, तो वो कहाँ है? अंदर है, घर में है। इसीलिए इसका हिंदी अनुवाद होगा रामा घर को गृह में है, ये उसका हिंदी अनुवाद हो गया गृह अस्ति, ये उसका हिंदी अनुवाद। अब उसके बाद
ये सप्तमी विभक्ति हो गई। और संबोधन के लिए, संबोधन में कुछ नहीं करना है आपको बच्चों। संबोधन में किसी को पुकारना है, जैसे राम को पुकारना है तो कारक नहीं होता, चिन्ह होता है हे, विस्मयबोधक चिन्ह लगाना है। तो हे राम, जिसको पुकारना है। विस्मयबोधक कहाँ लगता है, जैसे आश्चर्यजनक होता है तब वहाँ विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इतना ही है। कल फिर आपके सामने अलग दूसरा आपको विषय के विषय में आपको मैं चैनल के माध्यम से लेकर आऊँगा। और इस चैनल को आप नीचे कमेंट कीजिए, जो भी त्रुटियाँ उसको पूछिए और लाइक के बटन को दबाइए।